कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के सुंदर हरे भरे और खुशहाल गांव से। रामपुर गांव अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती किसानी का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में बिरजू नाम का एक निहायती आलसी और कामचोर आदमी रहता था। वह बहुत आलसी था और कोई काम भी नहीं करता था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह घर में दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता था। एक दिन, अरे भाग्यवान, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है, जल्दी से खाना परोस दो। कहाँ से दूं? घर में कुछ भी नहीं है। आप कुछ काम करो तब ना कुछ होगा। मैंने कल थोड़े से चावल देखे थे, वही बना दो। वो मैंने खा लिए। अगर आपको कुछ खाना हो तो जाओ काम काजी लेके आओ। आप यूं ही ऐसे बैठे रहते हो। अगर कुछ काम करोगे तो घर में राशन तो आता रहेगा। अरे भाग्यवान, मैं जब चाहूं तब मुझे काम मिल जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? तो करते क्यों नहीं? घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। बिरजू घर से बाहर चला गया। अब थोड़े दिन काम तो करना पड़ेगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। चलो मैं सामने वाले दुकान में पता करता हूँ। बिरजू दुकान पर जाने लगा। मुझे कुछ काम मिलेगा। नई दुकान में कोई काम नहीं है। बिरजू वहां से जाने लगा। ओ भाई जरा सुनो तो। मोतीलाल उसे थोड़ी दूर लेकर चला गया। तुमको काम चाहिए ना? मेरा एक काम करो। हाँ करूंगा, बताओ क्या काम है? तुम्हें जासूसी करनी है। क्या जासूसी? किसकी जासूसी? मेरी पत्नी कमला की। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमको पत्नी की जासूसी करवानी है? मैं तुमको सब बताता हूँ। मेरी पत्नी कमला रोज घर से कुछ घंटे के लिए गायब हो जाती है। मुझे यह पता करना है कि वो उस वक्त कहाँ जाती है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इसलिए मैं चीखना चिल्लाना नहीं चाहता। तुम पता करो वो कहाँ जाती है, क्या करती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी घर गृहस्थी का सवाल है ना मैं यह काम नहीं करूंगा। सोच लो, जितने दिन जासूसी करोगे रोज के 20 रुपए दूंगा, और तुम नहीं तो और कोई यह काम करेगा। काम करने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। मुझे क्या पड़ी है। बात तो सही है, मैं नहीं करूंगा तो यह किसी और आदमी से जासूसी करवाएगा। और इतने रुपए ठीक हैं, मैं करूंगा। जासूसी पर एक दिन के पैसे अभी दे दो। तुम बस यह काम ईमानदारी से करना और मुझे सब सच सच पता करके बताना। ठीक है। बिरजू घर की तरफ निकल पड़ा। अरे सुनती हो, ये लो। यह क्या दे रहे हो? अरे भाग्यवान, देखो तो सही, मैं पूरे 20 रुपए लेकर आया हूँ। हाँ। अरे इतने रुपए कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अरे भाग्यवान, ये सच है, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। आपके हाथ में कभी 1 रुपया नहीं देखा, सीधे 20 रुपए देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको किसने दिए इतने रुपए? सुनो, अगर आपने किसी से पैसे ब्याज पर लिए हैं तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे पैसे का क्या करना, ऐसे रुपए का जिसके लिए 3 गुना ब्याज देना पड़े। अरे भाग्यवान, ये पैसे ब्याज के नहीं हैं, ये मेरे हैं। आपके पास कहाँ से आए? कहीं किसी से चोरी करके तो नहीं लाए? अगर किसी ने देख लिया तो वह आपको नहीं छोड़ेगा। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये रुपए मेरी मेहनत के हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी मेहनत की जो एक दिन में ही इतने सारे पैसे लेके आ गए? जो काम मुझे मिला है उसमें रोज के 20 रुपए मिलेंगे। तुम तो बस आराम से बैठकर नोट गिनो। सच में रोज के? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो क्या तुम यकीन नहीं करोगी? हाय, आप कितने अच्छे हो। पहली कमाई पूरी की पूरी मेरे हाथों में रख दी। भगवान करे आपका ये काम चल पड़े। अगले दिन बिरजू कमला के घर के बाहर छिपके खड़ा हो गया। कमला बाहर आई। दीदी कहाँ रह गई थी? आपका इंतजार करते करते थक गया। भैया, आज काम ज्यादा था और आज बहुत गर्मी है और यहाँ से जल्दी चलो। यहाँ ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, कहीं हम पर किसी को संदेह ना हो जाए। वो दोनों वहां से जाने लगे और बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। वो दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास जाकर रुके। कमला उस झोपड़ी के अंदर चली गई। दीदी जल्दी करना, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ। बिरजू भी वहां पहुंच गया और झोपड़ी के पास जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हो? उधर सीधे झोपड़ी के अंदर चले जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मैं दरअसल वो रास्ता भूल गया था। देख कर चलो भैया, ऐसे ही दूसरों के घर में सीधे नहीं जा सकते हो। बिरजू डर से वहां से चला गया।
रात को बिरजू मोतीलाल के पास मिलने पहुंचा। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बताओ क्या पता चला? पता तो बहुत कुछ चला है। पहले मेरी मजदूरी। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पहले यह बताओ कि क्या पता चला? कमला भाभी एक आदमी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी में गई और 2 घंटे बाद बाहर आकर वापस घर चली गई। ये तो मुझे भी पता है। मुझे थोड़ी पता था कि तुम भी जानते हो। वह वहां किससे मिली? ये आज पता नहीं चला, पर क्या बताओ, क्या बात है? भाभी उस आदमी से कह रही थी कि यहाँ से जल्दी चलो, कहीं किसी को संदेह ना हो जाए। क्या उसने ऐसा कहा? तुमने ठीक से तो सुना ना? हाँ भैया, मैंने ठीक से सुना था। इसका मतलब कमला सचमुच गड़बड़ कर रही है। ये लो तुम्हारे पैसे और सुनो, मुझे सब कुछ पता करके बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ पता करके तुम्हें बताऊंगा। बिरजू खुश होकर वहां से घर की ओर जाने लगा। ये लो आज की कमाई, आज भी पूरे 20 रुपए। सुनो जी, क्या मैं कल इस पैसे से एक हार ले लूं? अरे यह भी कोई पूछने की बात है? सब तुम्हारा है, जो भी लेना हो लो। बस मेरे लिए कल आलू के पराठे बना देना। पराठों के साथ चाय भी बना दूंगी। अगले दिन कमला फिर से उस आदमी के साथ घर से बाहर चली गई। बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। कमला झोपड़ी में गई। बिरजू घर के पास छिपकर खड़ा हो गया। दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। अरे कौन है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कमला ने कुछ खाना और पैसे आगे बढ़ाए। खाना और पैसे पर यह अंदर है कौन? बिरजू खिड़की से झांकते झांकते गिर गया। गिरने की आवाज सुनकर वो आदमी आया। बिरजू वहां से भाग निकला और सीधा मोतीलाल के पास पहुंचा। अरे ये क्या हाल बना रखा है? यह हाल तुम्हारे चक्कर में हुआ है भैया। सुनो, आज भाभी फिर से उसी आदमी के साथ उस झोपड़ी में गई थी। वहां उन्होंने खाना और पैसे भी दिए। किसे दिए? कौन था वो? क्या तुम उसे पहचानते हो? मुझे उसका मुंह तो नहीं दिखा, पर उसका हाथ दिखा, और वो हाथ जिसने रुपए लिए वो पक्का आदमी का था। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? तुम चिंता मत करो, मैं कल और पता करके बताता हूँ। बिरजू वहां से चला गया। मोतीलाल गुस्से में घर गया। सुनो, आज तुम फिर कहाँ गई थी? माँ जी सो रही हैं, ऊंची आवाज में बात मत करो, समझे? बात को टालो मत। तुम्हारी फिजूल की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। माँ जी के खाने का समय हो गया है, फिर बाबूजी उठ जाएंगे। तुम घर की शांति बिगाड़ा मत करो। माँ पापा की वजह से ही चुप रहता हूँ, वरना। अगले दिन मोतीलाल दुकान चला गया। ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं खुद जाकर देखता हूँ कि आखिर क्या माजरा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमला मुझे धोखा दे रही है। कमला फिर से उस आदमी के साथ जाने लगी और बिरजू उन दोनों का पीछा करने लगा। जब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो बिरजू इधर उधर देखने लगा। शायद ये आदमी हमारा पीछा कर रहा है। कमला झोपड़ी के अंदर गई और बिरजू चुपके से खिड़की से झांकने लगा। तभी वो आदमी वहां आ गया, उसे पकड़कर रास्ते में ले गया और उसे मारने लगा। मिलकर जो खिचड़ी पका रहे हो, मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? वो उसे मारने लगा, तभी वहां मोतीलाल आ गया। छोड़ो, इसे क्यों मार रहा है? मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं ऐसे आदमी की? खबरदार, अगर हाथ उठाया तो। अरे तुम कौन हो भैया? तुम इसे नहीं जानते, यह कमला का पति है। इसने मुझे कमला भाभी के पीछे लगाया था। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम अपनी बीवी की जासूसी करवा रहे थे भैया? तभी कमला बाहर आ गई। आप मेरी जासूसी करवा रहे थे? आपको क्या लगा कि मैं बचलन हूँ? लगने की क्या बात है? तुम रोज रोज यहाँ किसे मिलने आती हो? आखिर है कौन अंदर? मोतीलाल और बाकी सब भी झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर एक बूढ़ा आदमी बिस्तर पर पड़ा था। ये मेरे पिताजी हैं और कमला मेरी बहन। मैं भी नहीं जानती थी कि यह मेरे पिताजी हैं। इन्होंने बचपन में मुझे किसी और को गोद दे दिया था। यह क्या हो रहा है? बाबूजी, ये आपके दामाद हैं। दामाद जी आए हैं मुझसे मिलने। बेटा, मुझे माफ करना। मैंने गरीबी के कारण कमला को एक अमीर घर में गोद दे दिया था। बाबूजी, आप आराम कर। सब बाहर आ गए। ये आदमी मेरे भैया हैं। बाबूजी को हमेशा यह बात चुभती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद नहीं पाला, गरीबी की वजह से गोद दे दिया। जब वो बीमार पड़ने लगे तो बोले, मुझे अपनी बेटी से मिला दे। तो मैंने कमला दीदी का पता लगाया। कमला, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आपके माँ बाबूजी ने मेरा विवाह मुझे अमीर घर की लड़की समझकर करवाया था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो लोग क्या सोचते,
कि मेरे असली पिता गरीब हैं और भाई एक मजदूर। तुम भी ना चलो, घर चलो माँ बाबूजी को, मैं सब कुछ समझा दूंगा। अब से तुम्हारे बाबूजी और भाई हमारे साथ रहेंगे।